हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है बिहार की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे पद का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4,500 है। यहाँ पे जैसे कि अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दिया है, जैसे कि एक बार देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट डेट है, एक बार रीड कर लेना। आपको यार जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जैसे कि ऑफिशियल फॉर्म लिंक डायरेक्ट लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और भी डिटेल आपको जानना रहेगा जाके जैसे कि डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक रहेगा यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप ऐसा इंटरफेस देखने का आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिस रीड कर सकते हो, पीडीएफ भी आप यहाँ पे जैसे कि रीड कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आपका स्टार्टिंग डेट 5 मई 2025, इसका लास्ट डेट रहेगा 26 मई 2025 को। अगर डेट एक्सटेंड हो तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आप क्लोज कर देना, क्लोज आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको रजिस्टर करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना, इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम। अगर कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी जैसे कि नाम चेंज किया है और 10th के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना। आपने क्या नेम चेंज किया तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आप दे देना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना रहेगा। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। आपके ईमेल पे और एक आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ रहेगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका ओटीपी फिलअप हो जाए, इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, आई एग्री पे क्लिक करना। ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। आपने यहाँ पे जो जो डिटेल आपने फिलअप किया रहेगा सब पे आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना रहेगा। और नीचे जाके यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे भी टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका डिटेल आ जाएगा, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे सब आ जाएगा, आपने जो जो डिटेल फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे जैसे कि लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या फिलअप करना रहेगा मैं आपको जैसे कि अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप पहले क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको करना रहेगा। यह आपका 5th स्टेप रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका एज यहाँ पे आ जाएगा काउंट होके जो आपने फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे आपने नेम कभी चेंज किया रहेगा, ये सब आ जाएगा। अपना मैरिटल स्टेटस आप दे देना, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन दे देना, जो भी आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम आपको लिखना रहेगा, मदर नेम लिख देना। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा इसके नीचे आने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल देना रहेगा, पोस्ट डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे क्लिक करते हो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल आपको देना रहेगा। नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप रहोगे डोमिसाइल, अगर आप बिहार के नासिक जैसे कि रहोगे तो यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो। और डू यू क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी, अगर आपको लेना रहेगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आप जो भी रहेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर आप आउटसाइड कंट्री के हो या आप जैसे कि आप और जनरल रहेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप नो पे क्लिक करना, अगर आप आउटसाइड स्टेट से आप फिलअप कर रहे होंगे।
यहाँ पे आप कौन सा आपके पास डोमिसाइल है, या आप जैसे कि सिलेक्ट करना। इसके बाद अगर आप रिजर्वेशन आप जनरली काउंट होके आओगे, आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन देना रहेगा, और आपके बॉडी में कोई भी कटआउट का निशान रहेगा यहाँ पे दे देना, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासवर्ड, और अदर में आप आधार कार्ड आप डाल सकते हो। पैन कार्ड भी रहेगा, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे जैसे कि पैन कार्ड का नंबर पे, और पैन कार्ड पे पूरा नाम क्या रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आई वॉलंटरी पे क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल में यहाँ पे आपको जैसे कि ईयर ऑफ एक्वायरिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप कौन से ईयर में जैसे कि किए थे यहाँ पे आप दे देना। अगर आप इसके बाद पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी अगर आप रहेंगे 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका परसेंट रहेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, कौन एथोराइज किया था, तालुका में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आपको दे देना। सर्टिफिकेट इशू डेट आपके सब मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रहेंगे यहाँ पे, डू यू क्लेम एज ए रिलैक्सेशन एज अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ऑफ NHM हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार स्टेट के रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डिटेल आप दे देना। एड रो पे क्लिक करके आप जैसे कि फिलअप कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे जैसे कि परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा वो यहाँ पे आप लिख देना। यहाँ पे जैसे कि एड्रेस 1 एड्रेस 2 में आप पूरा एड्रेस लिख देना। यहाँ पे कंट्री चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट कौन सी स्टेट से, जैसे कि यहाँ पे आप कौन सी स्टेट से, अगर आप बिहार के रहेंगे तो ये आप जैसे कि बिहार लिखना। जो भी यहाँ पे आप अगर आप जो भी स्टेट से रहेंगे आप फिलअप करना। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। आपका डेटा कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना, आपका जो भी पिन कोड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग, दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो दोनों इस पर टिक करना। जैसे आप इस पर टिक करते हो यहाँ पे आपका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इस पर टिक करना, जैसे कि मतलब 30 सेकेंड 20 सेकेंड यहाँ पे रुकना। यहाँ पे आपका डेटा जैसे कि ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नए सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा 10th मतलब मेट्रिकुलेशन मतलब 10th। यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड दे देना, आप कौन से बोर्ड से जैसे कि किए थे। यहाँ पे आपका स्कूल का नेम क्या था वो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपके जैसे कि जो भी मार्कशीट रहेगा उस पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क का, परसेंटेज CGP ग्रेड मार्क आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका मार्क ऑफ 10 आपको कितना मार्क्स मिला, कितने मार्क का था आपका पेपर 10th वाला, आपका यहाँ पे कितने मार्क का था जैसे कि यह फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका दे देना, कभी आपने पास किया था 10th। इसके बाद इंटरमीडिएट 12th मतलब 12th आपको यहाँ पे बोर्ड नेम देना रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि बोर्ड नेम दे देना, आपका स्कूल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे जैसे कि परसेंटेज CGP ग्रेड मार्क आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। आपको कितने में कितना मार्क्स मिला, कितने में से यहाँ पे आपको मिला, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपके 12th के मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा, जैसे कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्स एंड वाइल्डफेयर जो भी आपका रहेगा यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद हैव यू अंडरगोन 4 ईयर BSc नर्सिंग 4 ईयर 2019-2024 ऑनवर्ड यू हैव पास्ड सक्सेसफुली रहेगा तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना।
और डू यू हैव सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर ये आपको कंपलसरी होना चाहिए, जो भी यहाँ पे आप करेंगे एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको डू यू हैव एवेन्यू वन, आपके रहेगा तो यस पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड नेम दे देना, कौन सा बोर्ड नेम था, और यूनिवर्सिटी नेम, दोनों में से कोई आप यहाँ पे आप दे सकते हो। इसके बाद आपका मंथ, आपका यहाँ पे मंथ दे देना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप मंथ दे देना। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज क्लिक करना, यहाँ पे जो भी परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड मार्क जो भी आपके रहेगा। इसके बाद आपको कितना मार्क्स मिला यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे कितने में से था, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दिया, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। नर्सिंग काउंसिल डिटेल आपको देना रहेगा, आर यू रजिस्टर विद बिहार नर्सिंग काउंसिल, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो ये दे सकते हो, और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे आप दे देना, नहीं तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये जो रेड कलर का यहाँ पे आपको जैसे कि कंपलसरी आपको यहाँ पे देना रहेगा, यहाँ पे जैसे कि अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप पासिंग दे देना, कभी आप पास किए थे, ये जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए लिख के बता दूँ, अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे कि कितना केबी करेगा सब यहाँ पे दिया हुआ है। आपका रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ विथ वाइट बैकग्राउंड। इसके बाद साइज़ आपका 80 केबी से 200 केबी के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बाद इसका डायमेंशन रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, मल्टी विथ रहेगा, और मल्टीप्लाई हाइट इसका 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, कैसे रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर को, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया रहेगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको वहाँ पर जैसे कि जाके कैसे फ़ोटो सिग्नेचर और पीडीएफ कैसे बना सकते हो मार्कशीट को कंबाइन करके। मैंने उसमें सब डिटेल में बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर भी आप जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर का भी साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 50 केबी से 80 केबी के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आप इसे भी अपलोड कर दो। यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में। यहाँ पे आपको जैसे कि 100 केबी से 2 MB के बीच में यहाँ पे आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना रहेगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जैसे कि जाके देख सकते हो कैसे आप बना सकते हो। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि अब यहाँ पे 10th का क्लास मार्कशीट, यहाँ पे 10th, अगर यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना रहेगा। इसके बाद बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग मार्कशीट, एवेन्यू A1, और अपलोड योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल, और यहाँ पे अपलोड एफिडेविट आपका अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद आपका नेम, आपका यहाँ पे पेमेंट आपका आ जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद सब पे क्लिक करके कैप्चा फिलअप करना, और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना। आपका प्रीव्यू में एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको जाके करेक्ट कर लेना, और बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका कुछ भी गलती, आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना।
जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो, आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपको ये आगे नहीं जाएगा। आगे क्यों नहीं जाएगा? आपको ये बोलेगा जैसे कि आपको आपका इमेज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको एक बार देख लेना है। आप जैसे कि यहाँ पे वेव अपलोड फोटो पे क्लिक करके पहले आप फोटो और सिग्नेचर को वेव करके देख लो। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हो, आपका यहाँ पे आप जैसे कि ओटीपी फिल करके यहाँ पे आपको सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। जैसे आप पेमेंट गेटवे पे आ जाते हो, आप यूपीआई द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आपको यहाँ आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आप डाल देना जो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आया रहेगा। और इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद।